हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो राजस्थान के टॉपिक वाइज जीके की सीरीज़ में आज हम करेंगे राजस्थान की प्रमुख जो जनजातियां हैं उनसे जुड़ा हुआ एक टेस्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका पार्ट 1 पहले हमने किया था और ये इसका पार्ट 2 है और इसका तीसरा पार्ट है वो फेसबुक पेज पे अपलोड किया था, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट में आपका स्कोर बताना है कि कितने आपने सही किए हैं। सभी एग्जाम्स के लिए है ये सीरीज़ और इससे पहले ऑलमोस्ट 100 टॉपिक पर हम टेस्ट कर चुके हैं, तो वो आपको अगर देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। लिस्ट बना रखी है मैंने वहाँ पर, और उन सब की PDF अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। और चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ होंगे नए नए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। राइट, तो करें शुरुआत, देखते हैं कितना जीके तैयार है जनजाति का आपका और कितने सही कर सकते हैं। कर दो एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस देवी यानी भील जाति है वो किस देवी देवता पर चढ़ाई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये ऋषभ देव जी का मंदिर है धुलेव उदयपुर में, जिनको धुलेव का धनी भी कहते हैं, काली मूर्ति है तो कालाजी भी कह देते हैं, और केसर ज़्यादा चढ़ाई जाती है तो केसरिया नाजी भी कह देते हैं। तो इन्हीं पर चढ़ी केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। आदिवासियों का हरिद्वार या राजस्थान का हरिद्वार जो कहते हैं मातृकुंडिया को कहा जाता है। मातृकुंडिया है आपका रासमी परगना चित्तौड़गढ़ में आता है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। तीसरा है कि ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है। ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है मनखारो मेलो, यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर। 4 है कि डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। डामोर जनजाति जो है मूरों से गुजरात की है और राजस्थान में डूंगरपुर जिले में ज़्यादा रहती है, और गांव की छोटी इकाई को फला कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 5 है कि ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई क्या कहलाती है। एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है, उसको कहते हैं फालिया कहलाते हैं। ग्रासिया जनजाति में ग्रासिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है, सिरोही जिले में। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 6 कि ग्रासिया लोगों का त्यौहार का प्रारंभ कब से होता है। ग्रासिया जनजाति में त्यौहार की शुरुआत होती है वो होती है अखा तीज से, अक्षय तृतीया। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 4 कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा नहीं है। तो बम नृत्य नहीं, कौन सा नहीं है, ये तो ये होना चाहिए था कि कौन सा नृत्य है एक्चुअल में। ठीक है, तो लूर नृत्य है ग्रासिया जनजाति का। ठीक है, लूर नृत्य है। बम नृत्य भरतपुर में होता है, आपको याद होगा। 13 ताली नृत्य है और कामड़ियापत की महिलाएं करती है, रामदेव जी से संबंधित है। गौरी राय नृत्य जो है भीलों का नृत्य आ जाता है। तो लूर नृत्य है ग्रासिया जनजाति का, ये नहीं है, ये होना चाहिए था नृत्य है कौन सा। ठीक है, तो लूर नृत्य है। वाला नृत्य आपको याद होंगे। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा और न्यूनतम जनजाति की संख्या क्रमशः कहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक और न्यूनतम बतानी है। सबसे ज़्यादा होती है उदयपुर में और सबसे कम है बीकानेर में। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये है जनसंख्या के मामले में अगर आपसे पूछे प्रतिशत का, तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा है बांसवाड़ा जिले में और सबसे कम है नागौर जिले में। तो वो अलग से याद रखना। किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ जो है वो सोहरी कहलाती है। अन्न भंडार की कोठिया सोहरी ये कहते हैं ग्रासिया जनजाति में कहलाती है। बिलों में ओबरी कह देते हैं, इनमें सोहरी कहते हैं। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। 10 है कि डामोर जनजाति की सर्वाधिक संख्या जो है वो कौन सी जिले में है। डामोर सबसे ज़्यादा होते हैं डूंगरपुर जिले में, क्योंकि मूल रूप से गुजरात के हैं, तो उसी के सीमावर्ती जिले में। 1 आपका राइट आंसर। 11 है कि डामोर जो है मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं। मूल रूप से ये आते हैं गुजरात के हैं। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं। सांसी सैसमर से शुरुआत होती है, भरतपुर में सबसे ज़्यादा रहती है। बीजा और मालय 2 उपजातियाँ इनकी, अगर आपको याद है। 13 है कि राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध अभी किया था मैंने, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में और न्यूनतम आता है नागौर जिले में। 14 कि सहरिया समुदाय की पंचायत का मुख्यतः कितने स्तर होते हैं। सहरिया समुदाय में पंचायत के होते हैं 3 स्तर होते हैं। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 15 कि सहरिया जनजाति की बस्ती और इनका मुखिया क्या कहलाता है। सहरिया जनजाति की बस्ती को कहते हैं सहराना, और सहराना का मुखिया जो होता है वो कहलाता है पटेल। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 16 है कि राजस्थान का कौन सा पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, और सर्वाधिक जनजाति जो रहती है वो कौन से क्षेत्र में रहती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। 1 आपका सही है।
17 कि राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का क्षेत्र अनुपात सर्वाधिक है? अनुपात सर्वाधिक बांसवाड़ा में है और बांसवाड़ा के बाद में आता है डूंगरपुर जिला। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो आपका राइट आंसर। जन्म के समय आयोजित जिसमें पूजा के लिए ले जाए गांव की कुएं पर एक शोभ यात्रा ले जाई जाती है और ये बताना है, ठीक है। और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरियावार कहते हैं, केरियावार। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। सॉरी, जलवा कह देते हैं, जलवा पूजन जो होता है, जलवा समारोह। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा इसको, जलवा पूजन। तो 3 आपका राइट आंसर। चौथा है कि मोताणा प्रथा के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? 4 कथन देखें। पहला है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उनके पुनः जीवित होने की मान्यता, ये भी सही है। दूसरा, किसी व्यक्ति के संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूल करना, ये नहीं है। दूसरा सही है, बाकी सही है। तो 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। 20 आपका है कि अनुसूचित जातियां और जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में अधिसूचित किया गया है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति आती है 341 में और जनजाति आती है 342 में। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 21 है कि सेनाई, नकारा और चंग ये किस तरह के लोक नाट्य हैं? ठीक है, सेनाई, नकारा, चंग ये आते हैं आपके तुर्रा कलंगी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिंग अनुपात आता है 948 अनुसूचित जनजाति का। अगला है कि मेघवालों की रमत कहाँ की और किसके द्वारा खेली जाती है? मेघवालों की रमत ये होती है नॉर्मली सिरोही में और ये रावलियों के द्वारा खेली जाती है। 3 आपका राइट आंसर। 24 है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला, तीर कमान, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। शहरिया विकास कार्यक्रम जो है वो कौन से जिले से संबंधित है? शहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? 12 जिले में। तो ये कार्यक्रम भी कहाँ से है? 12 जिले से है। 26 है कि भील जो है वो किस संप्रदाय की मान्यता है? भीलों में कौन सा संप्रदाय है? उंदरिया संप्रदाय। एक क्वेश्चन आता है कि उंदरिया पंथ का संबंध किससे है? भील जनजाति से है। राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति है वो सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा भील रहते हैं उदयपुर में रहते हैं। तो कहाँ पर हो गया? दक्षिणी राजस्थान हो गया। उदयपुर में सबसे ज़्यादा है भील। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान में जनजाति की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी है? सबसे ज़्यादा है मीना, फिर 2 नंबर पे है भील और 3 नंबर पे आते हैं आपके ग्रासिया जनजाति आती है। 29 है कि भीलों में प्रचलित सह पलायन प्रथा का अन्य नाम क्या है? सह पलायन प्रथा इसको कहते हैं मारवाड़ी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि किस दिन मीणा लोग है शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? ठीक है, किस दिन शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? गोवर्धन पूजा के टाइम पर नहीं करते, गोवर्धन पूजा पर। 4 आपका राइट आंसर। 31 है कि ग्रासिया समाज में जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि कहलाती है हारी बाउरी। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 32 है कि भीलों में सभी गाँव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सभी गाँव की पंचायत का मुखिया कहलाता है गमेती। गमेती। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। भीलों का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं? भीलों के घर को टापरा या कू कहते हैं। जो कच्चा घर होता है उसको टापरा और नॉर्मली घरों को क्या कहते हैं? कू कह देते हैं। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कि ग्रासिया में प्रचलित किस विवाह में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर पे छोड़ दिया जाता है? और ये होता है मेलबो विवाह में होता है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 35 है कि किस साहित्यकार ने भीलों को वनपुत्र कहा था? वनपुत्र कहा था कर्नल जेम्स टोड ने और ओजा जी ने कहा था अनार्य, आदिवासी अनार्य, और वनपुत्र कहा था जेम्स टोड ने। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि ग्रासिया जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु पर जिस स्थान पर स्मारक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? और जो स्मारक होता है उसको हुर्रे कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि कुल जनजाति में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर आता है? राजस्थान 13वें स्थान पर है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 38 है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा है मीणा और सबसे प्राचीन है भील जनजाति है। तो 3 आपका राइट आंसर। मीणा का शाब्दिक अर्थ बताना है। मीणा यानी मीन से बोला है जिसका मतलब होता है मछली या फिर मत्स्य। अगला है कि मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण के लिए बिश्नोई जाति। बिश्नोई जाति 1 आपका सही आंसर। 41 की राजस्थान में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र नियुक्त संभाग कौन सा है? सर्वाधिक केंद्र नियुक्त संभाग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
उदयपुर, तो 2 आपका राइट आंसर है। किस जनजाति में पुरुष वर्ग में गोदना गुदवाना वर्जित होता है? पुरुष वर्ग में गोदना या शरीर पर जो चित्र बनवाते हैं ये सैरिया जनजाति में वर्जित होता है, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। 43 की ग्रासियों की भाषा गुजराती, भीली और मेवाड़ी, और इनका जो मिश्रण है वो क्या कहलाती है? ठीक है, कि नॉर्मली मारवाड़ी, गुजराती, भीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी, इनका मिश्रण है वो कहा जाता है। 44 है कि सैरिया जनजाति का जो मुखिया होता है, सैरिया जनजाति में, उसको क्या कहते हैं? इसका मुखिया कहलाता है कोतवाल। सैरिया सर्वाधिक 12 में और मुखिया कहलाता है कोतवाल। 45 है कि किस इतिहासकार ने ग्रासियों की उत्पत्ति गवास से मानी है? गवास शब्द से। और ये किस इतिहासकार ने मानी है नॉर्मली ये? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने मानी है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। चले, मीना जनजाति में पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? पंचायत का मुखिया कहलाता है पटेल, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? ठीक है, तो एक ही जनजाति को रखा है, वह सैरिया जनजाति है, वो आदिम जनजाति समूह में आती है, 2 आपका राइट आंसर। 48 है कि ग्रासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करते हैं? ग्रासिया जनजाति में अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन जो होता है ये होता है जो इनकी पवित्र झील मानी जाती है, नक्की झील, जो कि सिरोही में है। अगला है कि भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति है वो किस देवी की उपासक है? जो भरतपुर के क्षेत्र में रहते हैं वो दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, तो 1 आपका राइट आंसर। 50 है कि ताड़ना और मोरबंदिया विवाह जो है किस जनजाति में होते हैं? ताड़ना विवाह, मोरबंदिया विवाह होते हैं ये ग्रासिया जनजाति में, 1 आपका राइट आंसर। और 51 ग्रासियों के घर को क्या कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति के घर है वो कहलाते हैं घेर, यानी 1 आपका राइट आंसर। तो ये थे 51। पार्ट 2 के कितने सही किए कमेंट करके बता देना, और पार्ट 3 आपको देखना है फेसबुक पेज से जिसका नाम है प्रहलाद सारण सर के नाम से, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। PDF ले लेना टेलीग्राम चैनल से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक पे टेस्ट किए हैं तो वो भी आप देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।